देख रहे हैं न्यूज मिर्ची 24 खबरों का तड़का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मिर्ची 24 और मैं हूं आपके साथ आदित्य। खबर रायगढ़ से है, जहां जमीनों के कारोबार से कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें ग्रामीण भूमि स्वामी को पता भी नहीं चलता कि वो किस सेठ साहूकार के चंगुल में फंसने जा रहे हैं। नगर के ऐसे ही एक सेठ अमित रतेरिया के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए भूमि स्वामी ने शिकायत की है। उसका कहना है कि गिरवी रखी जमीन को छुड़ाने के नाम पर अमित ने धोखे से रजिस्ट्री करवा ली। अब रजिस्ट्री निरस्त करने की शिकायत भी की गई है। मेडिकल कॉलेज रोड में नावापाली पुसौर स्थित खसरा नंबर 32/6 का कुल रकबा 1,3670 हेक्टेयर है। ये भूमि स्वर्गीय दयाराम चौहान को शासन ने आवंटित की थी। अब ये जमीन आलोक इन्फोटेक आलोक रतेरिया और अमित रतेरिया के नाम पर है। इसमें से 0.6090 हेक्टेयर भूमि को झारसूगढ़ा निवासी प्रतिमा संजय जैन को बेचने की जानकारी सामने आई है। इस भूमि का मूल स्वामी सहनीराम चौहान शिकायत करने पहुंचा था। उसका कहना है कि उसके पिता ने कभी जमीन अमित रतेरिया को बेची ही नहीं। 2007 से लेकर 8 तक कुछ जरूरत पड़ने पर जमीन को गिरवी जरूर रखा, उससे 2 लाख रुपए लिए थे। अमित रतेरिया ने उस रकम को चुकता करने के लिए बैंक से 3 लाख का लोन दिलाने का वादा किया था, लेकिन शासकीय आवंटित भूमि को अमित रतेरिया ने धोखे से अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इस पर विवाद हुआ तो अमित ने मामले को ठंडा होने दिया। कभी वो जमीन के आसपास भी नहीं गया। दयाराम चौहान के बेटे सहनीराम चौहान ने जमीन पर कब्जा बरकरार रखा है। कोविड के समय में अमित रतेरिया ने राजीनामा करने का ऑफर भी दिया था। सहनीराम का कहना है कि जमीन बेचने के एवज में मिली राशि और गिरवी की रकम भी चुकाने का वादा किया। इस मौखिक सहमति जताई, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई। अब पता चला है कि उक्त जमीन में से 0.6090 हेक्टेयर भूमि को प्रतिमा संजय जैन झारसूगुड़ा को बेच दिया गया है। वहीं जमीन के रजिस्ट्री पेपर देखने पर मालूम हुआ कि इस पर केवल 13 पेड़ ही दिखाए गए हैं। हल्का पटवारी से मिली भगत अमित रतेरिया पर आरोप लगाया गया है कि उसने हल्का पटवारी के साथ मिलकर बिक्री नकल में 13 पेड़ ही दर्शाए हैं, जबकि उक्त जगह पर घना जंगल है। आपत्ति के बाद भी हल्का पटवारी ने मोटी रकम लेकर बिक्री निकाल दिया है। विवाद की जानकारी होने के बाद भी जमीन को टुकड़ों में बेचने के लिए बिक्री निकाल दिया गया। पीड़ित सहनीराम चौहान ने टीआई चक्रधर नगर को लिखित शिकायत की है। साथ ही उप पंजीयक से भी शिकायत की गई है। देखिए, जितना उसमें पटवारी प्रतिवेदन में जितना पेड़ लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से रजिस्ट्री कार्रवाई की गई है, ठीक है। और आगे की जांच के लिए पूरे दस्तावेज सहित जिला पंजीयक को प्रेषित किया जाए। नहीं, हम जो भी मतलब रजिस्ट्री करने के बाद हमारा अधिकार नहीं रहता है, हम जो पूरे डॉक्यूमेंट को जिला पंजीयक को प्रेषित करेंगे, फिर उनके द्वारा पक्षों को बुला के जो भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हमारे यहाँ तो प्रतिवेदन के आधार पर भी रजिस्ट्री होता है, जो भी बिक्री प्रतिवेदन मिलता है, ठीक है। और ऐसा तो मेरे मामला में नहीं आया है, बस अब पहला मामला आया है। आगे देखना पड़ेगा स्थल निरीक्षण करके उसमें जिला पंजीयक के द्वारा कि कितने वास्तविक पेड़ हैं और कितने जमीन में पेड़ नहीं हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी जो भी होगा। नहीं, इसमें तो शिकायतकर्ता इसमें तो विक्रेता के रूप में अमित रतेरिया का नाम है ना जी, अभी तो शिकायतकर्ता उसमें नहीं है। मोर बाबू जी के जमीन से नावपाली में, ग्राम नावपाली, बीजपुर नावपाली में 3 एकड़ 67 डिसमिल 32/6 धोखाधड़ी से मतलब अब रजिस्ट्री करवा ले कहे थे। अमित रतेरिया के नाम बताए थे। जब मोर बाबू जी है गुजरी 2011 में, तो मोर बाबू जी लोग कोई बेचिस नहीं है। जब वो लड़का हम लोग पता चलती बेचतीस तो बतातीस मोर बाबू जी है, तो अब वो मोर बाबू जी लोग कोई बेचे नहीं है। हाँ, कैंसिल करेंगे, FIR करवा रहे हैं ओकर नाम से। और मतलब वो लोग कैसे कर कुछ तो मतलब कानून के हिसाब से हम लोग कुछ ये मिले कि हम लोग ओकर सही कार्रवाई हो।